पटना में नेता प्रतिपक्ष यादव ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर करारा प्रहार किया। शुक्रवार को आरजेडी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में सरकारी खजाना खुलेआम लूटा जा रहा है और जदयू सरकारी पैसों से चुनाव प्रचार कर रही है। ये इल्जाम तेजस्वी यादव ने लगाया। उनका वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं, तेजस्वी ने कहा कि महिला संवाद कार्यक्रम के नाम पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 600 डिजिटल प्रचार रथ मंगवाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी योजना के पीछे चुनावी लाभ की मंशा छिपी है। यह चुनाव प्रचार का नया तरीका है जिसमें जनता के पैसों से दल का प्रचार हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य सरकार 4.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है, जो अक्सर वो विधानसभा में भी बोलते रहे हैं, और सिर्फ ब्याज चुकाने में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि बिहार में अब भ्रष्टाचार एक जो है वो मिला जुला आयोग का धंधा हो गया है। और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि सरकार के ही कुछ लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता में, वो लोग इसको चला रहे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा कि बिहार सरकार के मंत्री कमीशन के रूप में ठेकेदार से पैसा कमा रहे हैं। बिहार के ठेकेदार को काम नहीं मिल रहा क्योंकि बिहार के ठेकेदारों से 30% कमीशन फिक्स है। योजनाओं में तत्काल टेंडर निकालकर चुनाव कमिश्नर से खर्च निकाला जाता है। जो लोग अभी सरकार में हैं वे जानते हैं कि अब दोबारा सरकार नहीं बनेगी, इसलिए आनन फानन में लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसके आगे उन्होंने बोला कि 688 करोड़ रुपए बिल्डिंग को साफ सफाई करने के लिए सरकार खर्च कर रही है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इतना पैसा ठेके दिया गया है। संगठित तौर पर यह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार इतना खर्च कर रही है, फिर सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? बिहार में नल जल योजना में बड़ी लूट हो रही है। बिहार में इस योजना का कितना बुरा हाल है ये सबको पता है। अब आप खुद चल के सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा, 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा, 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा, 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी पांचवा कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी टोटल 7 कैबिनेट का अगर आप लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। ज्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा
निकालने का इन लोगों का तरकीब। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अभी लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है।